हिमाचल प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव के बाद भूचाल सा आ गया है। सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सरकार में मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस आलाकमान पहले ही जानता था कि हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो क्या इसीलिए सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के बजाय राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ा है? तो इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा? हिमाचल का मूड भापने में आप ये बिल्कुल गलत है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहाँ घुमा फिराकर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये अमित मालविया जैसे सवाल है, आपके सवाल है। सॉरी, बुरा मत मानिए, नहीं, बुरा मत मानिए। ये गलत सवाल है। नहीं, गलत सवाल है। ये पार्टी हाईकमांड ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमांड को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं। बिल्कुल गलत। हाँ जी। जयराम जी, आपने दो बड़ी बातें कही हैं। आप संगठन को समझते भी हैं। आपने कहा कि वक्त पर कठोर फैसले लिए जाएंगे। मुझसे नाराज हो गई, मैं उनका सवाल फिर से दोहराऊं? नहीं, क्योंकि ये आप जिस तरीके से आपने पूछा ना, अरे यहां से यहां आप कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, इतना यहां से यहां एक सीधा लाइन भी होता है। आप यहां से जा रही हो, सीधा डायरेक्ट लाइन है। अब अभी आप पूछोगे आप कर्नाटक से क्यों नहीं आई, तेलंगाना से क्यों नहीं खड़ी हुई, कर्नाटक में क्यों नहीं खड़ी हुई? क्या सवाल पूछते हैं आप? सर मैं सीधा यही आप ये सवाल है ना, राजस्थान से क्यों खड़ी हुई? उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजस्थान से खड़ी होंगी। ये सवाल नहीं है सर। हाँ? और ये सारे पत्रकार जानना चाहते हैं, इस पे आप सीधा जवाब दे दीजिए सर कि हिमाचल से पहले ये चर्चा चल रही थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी किसने कहा चर्चा? तो क्या ये अंदेशा पहले से था सर कि क्रॉस वोटिंग? मीडिया में थी चर्चा। किसने ये खबर किसने चलाई? आप ही लोग चलाते हैं। सर हिमाचल में प्रस्ताव भी आया था कि कोई औपचारिक तौर से कोई आया था? औपचारिक तौर से कोई था? औपचारिक ऑन रिकॉर्ड बोला सब सर लोग प्रतिभा कहते सिंह ने। ऐसे तो तेलंगाना की मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया जी तेलंगाना से लड़े। सिद्धरामैया जी ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया जी वहां से लड़े। ये वास्तविक है, सब लोग कहते हैं। इसका माने नहीं है कि वो हिमाचल से लड़ने वाली हैं। बुरा मत मानिए, सभी ने कहा। सुनिए, रेवंत रेड्डी ने कहा, सिद्धरामैया जी ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान से उन्होंने, अशोक गहलोत का भी एक बयान है, दोतासरा का बयान है। सभी लोगों ने कहा कि हमारे लिए गर्व होगा कि सोनिया जी हमारे राज्य से खड़े हो राज्यसभा के चुनाव में। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजस्थान से खड़ा हूं, राजस्थान में लड़ूंगी। तो ये बात बिल्कुल मैं कह रहा हूं शैतानी आर्गुमेंट है कि आप यहां नहीं गए क्योंकि यहां हमारे एमएलए भागने वाले थे। हाँ जी, बोलिए। और खिलाफ भी कोई कार्रवाई की बात वो रिपोर्ट में होगा। बिल्कुल वो रिपोर्ट में होगा। मैंने आपको कहा क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, क्या अगले कदम लेने चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट को, वो सब रिपोर्ट में होगा। 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आएगा, ये सब आपके सवाल का जवाब। सर क्या मुख्यमंत्री बदल जाएंगे आज शाम तक? ओके, लास्ट क्वेश्चन। सर आपने जवाबदेही की बात की सर, और ये भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल क्रॉस वोटिंग हुआ सर। जयराम सर, हाँ जी, आपने कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी, जवाबदेही बनती है। कल जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ है, आपको लगता है कि सरकार के मुखिया होने के नाते सुक्खू साहब के दरवाजे तक जवाबदेही जाती है? मैं क्या सोचता हूं, ये मेरा क्या विचार है, उसका कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। हमारे 3 वरिष्ठ नेता वहां हैं,
सबसे बात करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे। मेरे मन में क्या है, क्या होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं रखता।